कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे सुखी और सुरक्षित होंगे। नवरात्रि की तैयारियां चल रही है जोरों शोरों से, क्योंकि नवरात्रि आने वाली है तो बहुत सारे काम है जो नवरात्रि से पहले हमें बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है। तो सुबह का हुए रहे 6:30 और पूजा कंप्लीट हो गया था और बस आरती ही करना बाकी था। तो मैंने कहा चलो वीडियो थोड़ा सा ही शूट कर रही हूँ, क्योंकि जब हम पूजा करते हैं बार बार वीडियो की तरफ ध्यान जाता है तो मतलब ध्यान भटकता है। लेकिन दिन भर में जब एक बार ही पूजा करना होता है ना, तो मैं ज़्यादा फोकस वीडियो पे नहीं देती हूँ फ्रेंड्स। और मैं ज़्यादा फोकस देती हूँ पूजा करने पे, क्योंकि क्या होता है ना कि जब वीडियो पे ध्यान रहता है तो पूजा पे उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। इसलिए मैंने थोड़ी सी ही आरती का ही वीडियो बनाई थी। और ये मूर्तियाँ जो दिख रही है ये भगवान राम जी, सीता मैया, लक्ष्मण भैया का है, जो अयोध्या जी गए थे तब लाए थे। तो यहाँ पे सभी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि प्लांट के बारे में जो मैं करती हूँ, प्लांट के मतलब जैसे देखभाल करती हूँ। अब थोड़ा सा कर देते हैं उसकी कुड़ाई वगैरह, क्योंकि अभी आने वाली है नवरात्रि, और जब नवरात्रि एक बार स्टार्ट हो गई तो फिर पूरी नवरात्र बहुत ही व्यस्तता रहता है, जबकि वो चीज नहीं हो पाता जो हमें करना, जैसे खाद वगैरह जा डालना है, और जो ये सरसों की खली है वो डालती हूँ। तो वो सारी चीजें आज कर देती हूँ, और फूलों की बहुत ज्यादा जरूरत भी पड़ने वाली है। तो चलिए चलते हैं छत पे। और गुलाब बहुत ही बढ़िया खिला हुआ है, तो मैं गुलाब ढेर सारा तोड़ के लेके आऊंगी और गुलाब की एक बहुत ही अच्छी रेसिपी भी बनाऊंगी। बस तो फ्रेंड्स आ गई थी छत पे, और इसके बाद लग गई हूँ यहाँ पे सारे प्लांट के जो है कुड़ाई करने। ये खाली है और बहुत सारे हमारे यहाँ ना वो आ गए हैं, जो है अपने आप ही बहुत सारा उग गया है। जो है कि टमाटर, तो इसको देखिए गुलाब के गमले में बहुत सारे टमाटर आ गया था। मैंने क्या चलो अच्छा इसको उखाड़ के और दूसरे गमले में इसको मतलब शिफ्ट कर देती हूँ। तो शाम का टाइम जब रहता है ना तो सही रहता है, लेकिन मुझे सुबह ही टाइम मिलता है। शाम में थोड़ा सा व्यस्तता रहता है वीडियो एडिटिंग वगैरह में, तो मैं शाम में नहीं कर पाती हूँ, तो सुबह ही लगा रही हूँ। लेकिन थोड़ा सा इसमें छाँव वगैरह मैं कर दूंगी। हमने लगा दिया अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे देखो मतलब एक ही में कई प्लांट लगा रही हूँ, क्योंकि जगह भी नहीं है और प्लांट बहुत ज़्यादा हैं। तो जैसे अभी 2-3 गमले खाली होने वाले हैं, तब मैं उसमें इसको ट्रांसफ़र कर दूंगी एक एक निकाल के। फिलहाल अभी तो लगा रही हूँ। फिर टमाटर लगाए थे, बहुत अच्छा आया था, तो लालच से आ गया है, तो मैंने कहा चलो। और ये अरबी का पत्ता है जो पुराना हो गया था ना, तो मैंने एक दिन बनाई भी थी। और इसे थोड़ा सा कुड़ाई वगैरह कर देंगे, खाद वगैरह डालेंगे, तो इसमें अच्छे पत्ते आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये हाईब्रिड वाला जो गुड़हल है ये बहुत ज़्यादा पीले हो रहे हैं। इसमें कुछ चीज़ें बहुत टाइम से मैं मतलब कोई केयर नहीं कर पाई इसकी, इसीलिए ये ख़राब हो रहे हैं। बहुत सारे जो हमारे यहाँ ये सदाबहार के पौधे हैं वो भी आ रहे हैं, तो इनको मैं दूसरे गमले में ट्रांसफ़र करूँगी, क्योंकि एक ही गमले में सारे रहते हैं ना तो बिल्कुल भी गुचड़ू मुचड़ू हो जाते हैं। और होता ये कि मतलब एक के चक्कर में कोई भी नहीं हो पाता है, तो ये चीज़ें हो जाते हैं। लेकिन इतने सुंदर सुंदर जो है सदाबहार पौधे आए हुए हैं, उखाड़ने का भी मन नहीं करता है। तो चलो यहाँ पे मैं इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो ये 3 गमले खाली हुए थे। खैर गमले तो ख़राब है, क्या जो पेंट वगैरह है वो बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है गर्मियों में। मैं थोड़े दिनों बाद इन सबको पेंट वापस से करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ सदाबहार। अभी इसे लगा के मैं अंदर रख लूँगी, क्योंकि धूप रहेगा दिन में ना तो ये खराब होने का चांस रहेगा, सूखने का। 1-2 दिन तक इसे छाँव और धूप में करूँगी, जिसे दिन में मैं अंदर रख लूँगी इसे, क्योंकि अभी नया लगाया है ना तो सूखने का चांस है। और बहुत ही बढ़िया सदाबहार हमारे यहाँ हरा भरा बहुत सारे प्लांट लग गए हैं। 3 मैंने अभी लगाई है। तो अब देखिए ये कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में। अब जैसे जैसे बड़े होंगे ना काफ़ी अच्छा फूल खिलेगा, अच्छा लगता है देखने में। तो हमने यहाँ पे प्लांट लगा दिया है। और पौधे में फ्रेंड्स मैं डालती हूँ गोबर का खाद। तो ज़्यादा रहता है, गोबर का खाद ही सबसे बेस्ट रहता है, मार्केट में इजीली मिल जाता है। और इसके अलावा देखिए कितने सारे जो यहाँ पे फूल खिले हुए हैं। अब मैं इन फूलों को तोड़ लूँगी पहले, क्योंकि आज फूलों की एक रेसिपी जैसा मैंने कहा पहले ही कि शेयर करने वाली हूँ। तो सिर्फ जो फूल है ना सिर्फ पूजा में काम नहीं आते हैं, ये रेसिपी बन जाती है। मतलब गुलाब के फूल के बहुत सारे फायदे भी हैं। तो सारे फूल मैं तोड़ रही हूँ यहाँ पे। और फूल तोड़ने के बाद मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐड करने वाली हूँ, जैसे खाद वगैरह भी डालूंगी। और जो है फूल सारे लगभग हमें लगता है 60-70 ग्राम फूल तो निकल ही जाएंगे इसमें,
क्योंकि छोटा सा ही प्लांट है लेकिन बहुत ही अच्छे फूल आए हुए हैं। तो बस इस तरह से हमने सारे फूल को तोड़ लेना है। फूल तोड़ने के बाद जो जिसमें फूल आ चुके हैं इसमें वापस से फूल नहीं आते हैं फ्रेंड्स, ये लकड़ी सी हो जाती है। तो क्या करेंगे ना, हम इन सभी को कट कर देंगे ताकि इसमें से नया ब्रांच निकले और बहुत ही अच्छे फूल खिले। तो जो जिसमें फूल आ गई थी तो मैं कटर से यहाँ पे कट कर देती हूँ। सारे गमले को थोड़ा सा ना इधर उधर कर देती हूँ। कल तो ये बड़ा नुकसान हो गया था, जो अमरूद वाला बड़ा वाला प्लांट था उसका गमला जो है पलट गया था। इतना तेज हवा था कि गमला पलट के और वो बिल्कुल टूट गया। तब मैं उसे दूसरे में ट्रांसफ़र करूँगी। अब देखो यहाँ पे ये नीम की खली है आधा, और आधा ये सरसों की खली है। दोनों को मैंने 4-5 दिन पहले भिगा दिया था। अब इसे हम क्या करेंगे ना, मतलब लगभग 250-300 ग्राम एक प्लांट में डाल देंगे और जड़ के पास नहीं डालेंगे, मतलब साइड में इसे डालेंगे। तो इसी तरह से सारे पौधों में हम डाल देंगे। इससे होगा ना, हमारा जो प्लांट है वो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग तो होता ही है और फूल भी बहुत ही अच्छे आते हैं। तो मैं ज़्यादातर जो है यही सारी चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ। बहुत ज़्यादा मार्केट के जो दवाइयाँ होते हैं वो इस्तेमाल नहीं करती हूँ। और जब इसमें कीड़े वगैरह लगते हैं फ्रेंड्स, तो मैं क्या करती हूँ, जब करेला बनाती हूँ तो करेला का जो छिलका निकलता है ना, उसे क्या करती हूँ, रख देती हूँ पानी में भिगा के। 3-4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता ऐसे छोड़ देती हूँ। जब उसका पूरा करेला का फ्लेवर आ जाता है पानी में, तो मैं उसी का छिड़काव कर देती हूँ, कीड़े मर जाते हैं। इस तरह होता है। और ये लक्ष्मण बूटी फूल हमारे यहाँ इसको बोलते हैं, बहुत बढ़िया आया हुआ। तो मैं, एक गमला खाली था, छोटा वाला प्लास्टिक का है, तो मैंने इसमें लगा दिया है, पानी डाल दिया। ये ऐसे फूल होते हैं कि खराब ही नहीं होते हैं। और देखिए एक अमरूद आया हुआ है यहाँ पे, एक मतलब 2 आए हैं, एक बड़ा हो गया है, एक छोटा है। तो इस तरह से ये छोटा वाला अमरूद का पेड़ है, जो टूट गया है वो साइड में पड़ा हुआ है। अब चलिए नीचे चलते हैं। जब हमने बहुत सारे तो अब आ गुलाब गई तोड़ थी लिए नीचे, हैं, जहाँ पे पहले कढ़ाई रख दिए है, ये बोल रही थी बहुत लेट हो गया है, तो वहाँ पे रही, मतलब इस समय 8:30 हो गए, अभी चाय भी नहीं पिया है। तो ये कढ़ाई रख दिए थे कि थोड़ा सा मखाना भून लें। सारा फूल और दिखा रही थी गुलाब की फूल इनको। बहुत ही सुंदर फूल था। ऊपर का मैंने सारा मतलब काम कर दिया है, फूल तोड़ के ले आई। बहुत ज्यादा था तो मैंने कहा चलो अच्छा इसका कुछ बनाऊंगी। कल से ये सोच रखा था कि मतलब जब आएंगे छत पे साफ सफाई करने तो मैं फूल तोड़ के ले जाऊंगी। और देखिए कितना सुंदर खिला है, इसका कलर बहुत ही अच्छा है, मतलब ये गाढ़ा मजेंटा कलर है, देखिए है ना। अब इसका बहुत ही अच्छी वाली रेसिपी बनाऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं बनाऊंगी चाय। अभी मैंने चाय नहीं पिया है क्योंकि वो पहले चले गए ना छत पे पौधों की साफ सफाई करने, तो चाय नहीं पिया। पहले बनाऊंगी मैं। खाना थोड़ा सा हेल्दी होता है ना, तो थोड़ा मखाना पहले भूनूंगी, कढ़ाई रख दी है ये, और इसके बाद बढ़िया वाला चाय बना के पी। और लग गई वापस से यहाँ पे जो फूलों की है ना पंखुड़ियाँ हैं, इसे निकाल के अलग कर लेंगे। जो इसका डंठल है वो बिल्कुल अलग कर देंगे। तो इसी तरह से सारे जो पंखुड़ियाँ हैं इसे निकाल देंगे। हमें सिर्फ गुलाब की मतलब पंखुड़ी ही चाहिए, बाकी इसकी जो डंठल वगैरह वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इस रेसिपी के लिए हमें बिल्कुल सॉफ्ट चीज़ बनानी है। तो देखिए सारी पंखुड़ियों को हमने निकाल लिया है। अब चलते हैं, इसे हम धुल लेते हैं। धुलने का एक बहुत ही खास प्रोसेस होता है इस रेसिपी में। जैसे कि गुलाब को, वैसे तो हमारे छत के गार्डन का है तो इसमें तो ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं है, लेकिन आप अगर मार्केट से ला रहे हो तो उसको बहुत ही अच्छे से धुलिएगा, क्योंकि इसमें बहुत धूल मिट्टी आ जाते हैं। तो ध्यान से इसे धुलिएगा। कई बार होते हैं कीड़े वगैरह भी रहते हैं, तो ये सारे प्रोसेस है बहुत ही ध्यान से करने वाले हैं। तो हल्के हाथों से हम धुलेंगे, दबा दबा के, मतलब मसलेंगे नहीं इसे। अगर हम मसलेंगे ना तो इसका जो गुलाब का फ्लेवर है वो पानी में आ जाएगा, और वो भी बिल्कुल भी नहीं चाहती। तो यहाँ पे छन्नी पे रख लिया है। इसके बाद किचन टॉवल लिया। अब इस पर सारे जो गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं हम इसे सुखा देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। तब तक हम अपने घर का काम कर लेंगे, जैसे खाना बनाना है और जो छोटे छोटे काम होते हैं, कपड़े सुखाने हैं, वो सारी चीज़ें हम कर लेंगे। और यहाँ पे जो हमारी गुलाब के पंखुड़ियाँ कम से कम 1 से 1.5 घंटे में सूख जाएंगी। ठीक है, धूप में नहीं फ्रेंड्स, इसे पंखे में मैंने सुखाया है। तो अब देखिए चाय वगैरह बना के पी लिया, और इसके बाद ये बिल्कुल ड्राई हो गए थे काफ़ी। घर का मैंने खाना वगैरह भी बना लिया था। अब देखिए बिल्कुल ये ड्राई हो गए हैं। अब पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए इसका बनाते हैं हम बहुत ही बढ़िया गुलकंद। तो हमने एक बड़े बाउल में डाला और हमने इसमें नाप किया पत्तियों का,
तो 50 ग्राम पत्तियां हैं गुलाब के, और मतलब फूल है गुलाब के, और 50 ग्राम चीनी, और इसे हाथों से, हाथ को अच्छे से धुल लीजिए। और ये प्रोसेस आपको हाथ से ही करना है, तो आप इस तरह से हाथ से मसल मसल के इसे सॉफ्ट कर दीजिए, लेकिन हाथ अच्छे से धुल लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसे अच्छे से मसल मसल के थोड़ा सा ही कर दिया है। आप देख सकते हो इसमें पानी नहीं निकल रहा, क्योंकि पानी जो था ना बिल्कुल ड्राई था। अब इसे 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 1 घंटे बाद हम इसे कहीं और ट्रांसफ़र करेंगे, बोतल या कटोरी, जैसे मतलब आपको जो सुविधा हो उस तरह से आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं ये ले रही हूँ कांच का जार, जिसमें हम इसमें डाल देंगे, और इसे क्या करेंगे ना, कम से कम 1 हफ्ता तक धूप में रखेंगे। धूप में रखने से ये पक जाता है। हाँ, अगर आपके यहाँ धूप का साधन नहीं है तो आप इसे पैन में डालो और 1 मिनट के लिए पका लो, और इस तरह से जार में डाल के रख दो, फ्रिज में रख दो, पूरे सालों साल नहीं खराब होगा। 1 चम्मच मैं बचा रही हूँ गुलकंद का, क्योंकि मैं ये बहुत ही बढ़िया ड्रिंक बनाने वाली हूँ। तो चलिए वो बढ़िया ड्रिंक बना लेते हैं। एक बहुत ही अच्छा सा ड्रिंक जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मतलब आप इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसी से बनाऊंगी मैं। तो चलिए इसे बनाने के लिए हम लेंगे पहले मिक्सर जार, जिसमें डालेंगे 15-20 बादाम, और इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच गुलकंद, और साथ में आधा चम्मच कटोरी के आसपास दूध डाल देंगे। इसे फाइन पीस लेंगे। जी फ्रेंड्स, इसे बिल्कुल फाइन पीसना है। आप ये टेंशन मत लीजिएगा गुलाब के फूल कौन खाता है, कैसे खाता है, आप बहुत सारी रेसिपी से बना सकते हो। अगर आपने एक बार गुलकंद बना लिया तो आप इस गुलकंद को खीर में इस्तेमाल कर सकते हो, रबड़ी में इस्तेमाल कर सकते हो, आइसक्रीम में इस्तेमाल कर सकते हो, फलूदा में इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही अच्छी रेसिपी है फ्रेंड्स, ये कहीं ना कहीं आपको काम आएगा ही आएगा। फाइन पीस लिया है, बिल्कुल डालेंगे मिक्सर ये बाउल में, और इसमें हम डालेंगे दूध। तो 1 गिलास जितना हमने इसमें दूध ऐड कर देना है। अब इसमें डालेंगे 3-4 आइस क्यूब, और इसे सजा देंगे। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है फ्रेंड्स, बहुत ही ठंडा ठंडा गर्मियों में बहुत मज़ा आने वाला है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हो। और इस रेसिपी की सबसे खास बात है, अगर इस गुलकंद को आपने सुबह खाली पेट पिया तो समझ लो कि बहुत ही फ़ायदा है।